एक तो यूट्यूब पे इतने सारे रिवीजन वीडियोस आ गए ना सीए इंटरमीडिएट का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना गिल्ट ट्रिप में चल जाते हैं कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत लोग अपने दोस्त बोलते हैं कि मेरा 2-3 रिवीजन कंप्लीट हो गया है। ऐसे बहुत लोग का ना गिल्ट ट्रिप हो जाता है और बहुत लोग ना बैक ऑफ ही कर देते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम देने से। तो सबसे पहले तो सुन लो कि ये आप लोग का लकी अटेम्प्ट होने वाला है। और देखो, जो लोगों ने अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया ना, उनसे जाके कुछ सवाल पूछना, उन लोग को खुद नहीं याद होगा, क्योंकि भाई बहुत लोग ना लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं बट उनको कुछ याद ही नहीं रहता। तो आप लोग, उन लोगों में और आप लोगों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो लास्ट 2 मंथ अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं ना, जो स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ाई कर लेता है, वो असली राजा बनता है, वही क्लियर कर पाता है। मैंने किस तरीके से लास्ट 2 मंथ पढ़ाई किया था इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेना तो आपको क्लियर करने से, इस एग्जाम को पार करने से, क्योंकि ये लकी अटेम्प्ट है, पार करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लकी किस लिए है मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, लेकिन आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी, क्योंकि हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप नोटबुक उठा के नहीं रखें तो नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, और जो जो मैं बोलने वाला हूं उसको लिखो, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप लोग समझ लो कि आप लोग फेल कहां पे होंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट जितने भी पिछले अटेम्प्ट्स दिए हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 95% में बोल दूं 3 सब्जेक्ट्स में मेजरली फेल होते हैं। एंड दैट इज, फर्स्ट आता है आपका टैक्सेशन ग्रुप 1 में, सेकंड आता है आपका कॉर्पोरेट लॉ में, ये ग्रुप 1 का बात कर रहा हूं, फिर आता है ग्रुप 2 में, दैट इज ऑडिट में। ये 3 मेन रीजन है, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स है जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल करते हैं। अब भैया चौथा एक मेन रीजन है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बोलते नहीं है, दैट इज एवरेज बनाना। भैया आप लोग ने एवरेज में भी फेल होते हो। अब देखो, मैं आप लोगों को किस तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में, फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में, नाउ आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप इन डेलॉइट, और मैंने बहुत लोगों से बात किया, अपने जूनियर से बात किया, तो उन लोगों को समझ आता है ना किस तरीके से माइंडसेट रहता है। तो मैं अभी आर्टिकलशिप कर रहा हूं डेलॉइट में, तो आप लोग जब अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लोगे, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इंटरमीडिएट का भी, जब आर्टिकलशिप में आप जाओगे तो बिग 4 में जब वैकेंसी आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से बिग 4 में अप्लाई करना चाहिए, सारे मेरे चैनल में आने वाली है। तो बहुत सारी वीडियोस आपके लिए रिलेवेंट के लिए आएगा, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूं इसी वीडियो में। दूसरा चीज ये, अब आप लोग बोलोगे कि भाई मैं किस तरीके से लास्ट 2 मंथ पढ़ाई करूं ताकि मैं एस कर लूं इसी एग्जाम, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब जैसे मैंने कहा कि आपका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं दैट इज टैक्सेशन, आपका कॉर्पोरेट लॉ, आपका ऑडिट, और चौथा मेन रीजन है जो हिडन है दैट इज एवरेज। अब इसका ऊपर जो 3 मेन सब्जेक्ट्स है, टैक्सेशन, ऑडिट और साथ साथ लॉ, इसका मैं एबीसी एनालिसिस जो है आपके लिए बना दूंगा। अब एबीसी एनालिसिस क्या होता है, हर प्रीवियस अटेम्प्ट का मैंने देखूंगा पेपर, उसका एनालाइज करूंगा, और सारा रिपीटेड क्वेश्चन जो आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, जो एग्जाम में आएगी उसका एक बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन आपको अभी से किस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि आप लोग क्लियर कर लो, मैंने किस तरीके से फॉलो किया था, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट 2 मंथ क्लियर करने के लिए आपको सही मेंटरशिप चाहिए, सही आपको गाइडेंस चाहिए, जो आपको रेगुलर टेस्ट भी ले, आपको इवैल्यूएट भी करे और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखते हुए आपको क्लियर करवाए। तो भैया वो कहां से आपको मिल सकते हैं, दैट इज सीए वाला भी लॉन्च करके अपना बैचेस, जो आपको May 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अदर देन May 25 जो फ्यूचर बैचेस है उसके भी मैं बताऊंगा। अब मैं आपको सीए वाला मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इनके जो प्रीवियस जितने भी इन्होंने अटेम्प्ट्स दिया, इनके स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट दिया, उनमें ऑल इंडिया रैंक भी आया है। अब ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 25, 31 यहीं से आते हैं, और इनका जो टॉप फैकल्टी मेंबर्स है आपको पूरा गाइड करते हैं क्लियर करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे आपको डेली टेस्ट मिलता है, असाइनमेंट्स मिलता है, साथ साथ यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाता है, तो भाई आप लोग ना सही डायरेक्शन में जाओगे, सही पढ़ाई करोगे। तो आप लोग के लिए यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो चुका है फॉर May 25, आप लोग जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं, और इनका रेगुलर प्रो बैचेस भी चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग May 25 के अलावा कोई स्टूडेंट्स है तो उन लोग के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे इनका सितंबर 2025 का लॉन्च हो चुका है बैच, साथ साथ जनवरी 2026 का भी लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पे ना 2 बैचेस चलती है, एक रेगुलर बैच और एक प्रो बैच। अब रेगुलर बैच में जैसे कहा टॉप फैकल्टी मेंबर्स आपको मिलेगी, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आप लोग प्रो बैच में जाइए, क्योंकि रेगुलर बैच का सारा फीचर्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हार्ड कॉपी बुक्स मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा, साथ साथ आप लोग को जितने भी एक्सेस, जितने भी बैच लॉन्च हो गए, मान लीजिए आपने जनवरी 26 के लिए आपने अप्लाई करके रखा है, इंटरमीडिएट का प्रो बैच लेकर रखा है, तो उसका जो फास्ट ट्रैक बैच आएगा, आपको उसका जो वेबिनार आएगा, मेंटरशिप आएगा, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो प्रो बैच जाके एनरोल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे May 25 का फास्ट ट्रैक का फीस कितना है। तो सीए वाला आप लोग के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आता है ताकि आप लोग सेल्फ एनालाइज कर सके, सही गाइड मिल सके, सही मेंटरशिप मिल सके, टॉप फैकल्टी मेंबर्स का आप लोग लुत्फ उठा सको एट अफोर्डेबल प्राइस। तो भाई आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, यूजे 200 यूज करना बिल्कुल भूलिएगा। तो सीए फाउंडेशन संपूर्ण बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर सितंबर 2025। इनका भी रेगुलर प्रो बैच चालू हो चुका है, और सीए इंटरमीडिएट के उद्देश्य रेगुलर बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर प्रो बैच, जो कि आपका मर्जी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आप लोग को मैंने जैसे कहा कि आपका 4 मेन सब्जेक्ट है, 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से आप लोग फेल हो गए, तो आप लोग को अभी से किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए लास्ट 2 मंथ ताकि आप लोग पास हो जाओ। देखो मैं क्या करता हूं, जब भी कुछ एग्जाम देने जाता हूं, सबसे पहले मैं प्रीवियस से कुछ पेपर उठाता हूं। तो
मैं भी इंटरमीडिएट का भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाया था। अब आप लोग बोले कि भाई मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्यों उठाऊं मैं? लास्ट 2 अटेम्प्ट्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखो पहले क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और सजेस्टेड आंसर उसका देख सकते हो। अब देखो, अब आप लोग बोले कि ये कौन सा तरीका है? एक तरीका जैसे होता है ना, बहुत लोग जब जंग लड़ने जाते हो तो सबसे पहले ओपोनेंट का पहले देखो तो किस तरीके से हथियार यूज कर रहा है, कौन कौन से हथियार आती है। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लिया हर सब्जेक्ट का, आपको समझ आ जाएगा कि आईसीआई क्वेश्चंस पूछती किस तरीके से। उसी तरीके से अब आप लोग प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। ये मेरा हर एग्जाम का स्ट्रेटेजी रहता है कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले देख लेता हूं कि किस तरीके से वो लोग टेस्ट करना चाहते हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, आप लोग एनालाइज कर लो, और देखो यही स्मार्ट वर्क होता है, यही स्मार्ट पीपल होता है, क्योंकि वो लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से एग्जाम क्लियर करना है। देखो भाई, आपका मेन मोटिव ये है कि आप लोग एग्जाम क्लियर करो, ये नहीं कि टॉप करो, ठीक है? एग्जाम क्लियर करना मेन रीजन है। तो भाई प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, एनालिसिस करो और आंसर्स लिखो उसी तरीके से। अब आता है आपको वेटेज का। देखो आईसीआई का पोर्टल ना आपको सारा चीज ट्रांसपेरेंटली बताता है, आप लोग तो देखते ही नहीं हो भाई। आप लोग आईसीआई का बीओएस पैनल खोलो, वहां पे आप लोग को वेटेज दिखेगा, हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है, उसको उठाओ। अब देखो एबीसी एनालिसिस मैं डालूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, लेकिन आप लोग एक पेपर में प्रिंट आउट निकाल लो कि हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का कितना वेटेज है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए। अगर आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ ना, तो आप लोग उन चैप्टर्स को, उन सब्जेक्ट्स को पहले उठाओ जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। इससे क्या होगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे। मतलब सबसे पहले वेटेज वेटेज वेटेज, फिर कम वेटेज कम वेटेज कर, फिर लीस्ट वेटेज, इस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी हो जाएगा। अब देखो इस मंथ जो आपका है फरवरी को तो मैं मानता ही नहीं हूं, अगर फरवरी में वीडियो भी आ रहा है तो फरवरी को तो खत्म ही हो गया। आता है आपका मार्च और अप्रैल, 2 मंथ है, और 2 मंथ आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करना है। सबसे पहले 20 डेज, जो फर्स्ट 20 डेज आप लोग देख रहे हो, आज आप ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट 20 डेज उठाना हर एक दिन 2 सब्जेक्ट का। अब आप लोग किस तरीके से नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करोगे वो वीडियो का एंड में बताऊंगा। 2 सब्जेक्ट उठाना, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। अगर आपका स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपका उठाना है थ्योरी सब्जेक्ट्स। अगर आपका स्ट्रेंथ थ्योरी सब्जेक्ट्स है तो सबसे पहले आपको उठाना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऑपोजिट खेलना, जो स्ट्रेंथ है उसको पहला सब्जेक्ट मत उठाना, उसका ऑपोजिट उठाना। अब अगर मेरा जो पर्सनली बोलूं, मेरा वीक्स जो थोड़ा रहता है ना एस्पेक्ट, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है। थ्योरिटी में मेरा थ्योरी मुझे रट्टा मारना थोड़ा सा नहीं आता है, तो मैं सबसे पहले थ्योरी ही उठाता हूं, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट एनर्जी है वो मेरा वीकनेस पे जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ पे तो मैं खेल ही लूंगा। अब आप लोग वीकनेस पे कैसे कर सकते हो? मेरा जैसा कॉर्पोरेट लॉ है भाई, कॉर्पोरेट लॉ ना मुझे समझ ही नहीं आता था उतना ज्यादा, जब तक मुझे कोई अच्छे से समझा ना दे, मैं रट नहीं पाता हूं, ठीक है? तो कॉर्पोरेट लॉ सबसे पहले उठाता था। और अगर आप लोग का अभी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, आपने कोई भी फैकल्टी मेंबर का लेक्चर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा कौन कौन से लेक्चर्स अभी कंप्लीट करने। सबसे पहले आप लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाना, जैसे मैंने लॉ उठा लेता हूं, और उसके बाद मैं रिवीजन लेक्चर्स देखता हूं उसी चैप्टर का। यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे टीचर्स का आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोई हर्ष गुप्ता एक बहुत अच्छा टीचर, उसका भी जाके आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे फ्री में आपको मिल जाएगा। सीए वाला का भी चैनल में मिल जाएगा रिवीजन लेक्चर्स। तो लो जाओ रिवीजन लेक्चर्स देखो, आप लोग को ना ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पता चल जाएगा, वो चैप्टर का कंटेंट क्या है, वो समझाना क्या चाहता है, ठीक है? चैप्टर का कोई हर एक चैप्टर जब बनता है ना, तो उसका कुछ पर्सपेक्टिव रहता है, कुछ घोटाला होता है तभी कुछ आता है। जैसे फेमा हो गया, तो भाई फेमा भी कुछ घोटाला हुआ था तभी फेमा बना है, तो भाई उसका पर्सपेक्टिव आपको समझ आ जाएगा ब्रॉडन की उस चैप्टर बना क्यों है। उसके बाद आप रीड करोगे, आपको बहुत आसान बन जाएगा। फिर आता है, फिर जैसे मैं उठाता था लास्ट में लास्ट 2 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, या तो अकाउंट्स हो गया या तो मेरा एफएम हो गया, तो ये सारे चैप्टर्स को मैं उठाता हूं। अब अगर आपने लेक्चर्स कुछ कंप्लीट नहीं किया, या लोग कोई एक दो सब्जेक्ट्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया, अभी आपको कंप्लीट करना है सिर्फ टैक्सेशन और एफएम का। क्यों बता रहा हूं मैं? टैक्सेशन में भी डीटी का क्यों मैं बता रहा हूं? देखो भाई, अभी आप लोग जैसे मैंने 4 रीजन कहा, 4 मेन रीजन पे आप लोग फोकस तो करोगे, लेकिन उसमें भी आपको 45-50 तक ही पहुंचेगा। उसको काउंटर करने के लिए आप लोग एक ऊनो रिवर्स ऐसा होता है ना, वो खेलो। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले आता है आप लोग अकाउंट्स का। देखो आपको अकाउंट्स में मास्टरी है, आपको समझ आता है, फाउंडेशन आपका क्लियर है, तो मतलब आपका अकाउंट्स आता है। अकाउंट्स पे खेलो, कॉस्टिंग पे खेलो, एफएम एसएम पे खेलो, टैक्सेशन में जीएसटी का खेलो, क्योंकि जीएसटी ना ब्लंटली सेम एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें आप लोग 50 नंबर का आता है, 45 आप लोग इजीली ला दोगे। मैं रियलिटी कहता हूं भाई, अगर आपने जीएसटी पे फोकस किया, आप लोग को बहुत अच्छा कंप्लीट होगा। लेकिन एफएम और एफएमएसएम आप लोग क्लासेस पूरा कंप्लीट करो। टैक्सेशन में डीटी का क्लासेस याद पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि डीटी में हर एक प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग के लिए मैं एबीसी एनालिसिस तो लेके आऊंगा ही, बहुत सारे वीडियोस। अब आप अगर आप चाहते हो ना, मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए 20 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट उठाना है और 8 आवर्स पढ़ाई करना है। 8 आवर्स अगर आपने पढ़ाई कर लिया, मैं तो बोलता हूँ 6 to 7 आवर्स भी पढ़ाई कर लिया ना, आप लोग क्लियर कर लोगे। अब आप लोग बोलेगे भाई मेरा 2 से 3 घंटा के बाद में जो पढ़ाई करने का मन नहीं रहता, लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो अपना टाइमिंग। अब देखो फर्स्ट 20 डेज आप लोग उठाना है, हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है, कॉन्सेप्ट इंक्रीज करना है। 20 डेज ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, मेक श्योर करना कि भाई आप लोग रिवीजन चालू कर दो। अब रिवीजन आप लोग किस तरीके से करोगे? स्टडी मटेरियल से करोगे। देखो भाई आपको ना मैं क्लैरिटी होता हूँ, एग्जामिनर जो है 5th फेल स्टैंडर्ड का है,
5th फेल किया हुआ है एग्जामिनर, उसके पास वो अपना बीवी से लड़ाई करके आया, उसका बच्चा कोई गिफ्ट मांग रहा है जो उसका नहीं अफोर्डेबल नहीं है, तो वो ना आईसीआई का मॉड्यूल का एक आंसर स्क्रिप्ट आता है हर एग्जामिनर के पास और एक आंसर शीट आपका रहता है, वो सिंपली मैच करेगा और आपको फिर मार्क्स देगा या नहीं देगा। अगर आप कोई भी दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर्स का भी बुक लेके पढ़ रहे हो ना, डजंट इवन मैटर, स्टडी मटेरियल, आईसीआई का स्टडी मटेरियल विल बी मैटरिंग टू यू मोस्ट। तो रिवीजन जब आप लोग स्टार्ट करोगे 20 डेज के बाद, आप लोगों को कंटिन्यूस रिवीजन देना है, दूसरा टेस्ट देना है। देखो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जिन लोगों को क्लियर करना है, जिन लोगों को रियलिटी में क्लियर करना है ना, आप लोग को रेगुलर टेस्ट देना है, रेगुलर कंटिन्यूस रिवीजन करना है, और वो स्टडी मटेरियल से होना चाहिए। अब देखो स्टडी मटेरियल आप लोग उठा लिए, वहाँ पे मोस्टली क्या गलती करते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेते हैं, आरटीपी प्रीवियस यूज पर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो मेन होता है आईसीआई का एग्जाम्पल्स, आईसीआई का जो आपका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है बुक में, और हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है, उसको सॉल्व करना भूल जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चंस आता है वो उसी से आता है। हाँ ऑफकोर्स आपको आरटीपी एमटीपी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, लेकिन बहुत सारे सब दिख जाएगा, लेकिन आईसीआई का स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशन है, पीछे का क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आती है। तो भाई आप लोग को उसको सॉल्व करना है एज अ रिविजनल, आपको रिवीजन में उसको ही सॉल्व करना है, और दूसरा स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना। सारा चीज जो भी बुक है, बेस्ट बुक भी है, उसको फेंक देना, क्योंकि आईसीआई का स्टडी मटेरियल विल मैटर टू यू, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ कीवर्ड्स मैच करेगा, सिर्फ आपको आंसर मैच करेगा और आपको नंबर देगा। ही विल नॉट केयर कि आपका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफकोर्स देखता है, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इट वोंट मैटर टू यू एट अ मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। तो पहला 20 डेज आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिट किया, रिवीजन देखा, रिवीजन लेक्चर्स देखा, आपने अपना ब्रॉडन किया। लेकिन अगर आप मान लो 20 डेज तक आपका 60% सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है एक सब्जेक्ट का, तो भाई कोई बात नहीं, 60% से 70% तक जाने का कोशिश करना, उसके बाद बंद कर देना, न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाई करना नहीं है। उसके बाद रिविजन देखना है, रिविजन लेक्चर्स देखना है, फिर से रिविजन करना है हर चीज का, स्टडी मटेरियल देखना है, और प्रीवियस क्वेश्चन पर आरटीपी एमटीपी उसके बाद सॉल्व करना है। अब आप लोग बोले कि भाई मुझे सॉल्व करना तो चालू हो गया, लेकिन मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस के लिए भी मैं वीडियो बना दूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर टेस्ट दो, अभी से चालू कर दो टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट जितना दोगे उतना आप लोग अभी फेल होगे दैन जो रिजल्ट आएगा सीए इंटरमीडिएट का, उसमें फेल होने से अच्छा बेटर है कि अभी आप फेल हो जाओ। जितना बार फेल होगे ना, आपको वो गिल्ट आएगा कि भाई मैं नंबर नहीं ला रहा हूँ, मेन एग्जाम में कितना लाएगा, वो आपको ना एक पुश करता है, तो वो पुश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर आप वो कर लिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो मेन एग्जाम में। तो अभी टेस्ट दो प्लीज, मैं बोलता हूँ आप लोगों से। बहुत मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करके इंस्टाग्राम में बोलते हैं कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे लिखने का तरीका नहीं आ रहा है, मुझे कॉन्सेप्ट तो अच्छा पता है लेकिन कोई ऐसा, भाई टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट दोगे ना तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से आपका हाथ चलेगा एग्जाम में। टेस्ट नहीं देते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, किस तरीके से प्रेजेंट करना है पेपर, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन किस तरीके से प्रेजेंट करना है वीडियो वो भी नहीं आता है भाई आप लोग को। तो प्लीज टेस्ट दो, रेगुलर टेस्ट दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों आप लोग किस तरीके से आपका टाइमिंग जो है वो बढ़ा सकते हो, पढ़ाई करने का टाइमिंग। देखो बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था, बहुत लोग ना साइंटिस्ट लोग किए थे ये रिसर्च, ताकि बहुत लोग मतलब माइंड को साइकोलॉजिकली देखा जाए कि किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। मैं पूरा रिसर्च नहीं बताऊंगा, आपको कंक्लूजन बताता हूं। एक साइंटिस्ट ने चिट पेपर रखा अपना पेपर पे, अपना टेबल पे 10 शीट्स रखा, और वो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई कर सकता था, लेकिन उसको बोला अगर एक चीट, जितना चीट वो फाड़ोगे उसके बैंक में 1 लाख रुपए आएगा। तो वो पढ़ाई करता गया, और रेगुलरली 30 डेज का एवरेज पता चला कि उसका 300 to 400% एफिशिएंसी बढ़ गया। तो भाई आप लोग क्या करो, चिट्स रखो, 10 चिट्स फाड़ के रख दो अपना टेबल पे, 10 चिट्स, 1 घंटा में 1 चिट फाड़ना, ठीक है। तो आप लोग ना देखोगे आपका पूरा माइंड वो चिट फाड़ने में जाएगा, 1 घंटा कैसे कंप्लीट करना ताकि मैं 1 चिट फाड़ूं, भाई वो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा, इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मेरे लिए पर्सनली बहुत 200% मेरा इंक्रीज कर दिया। तो भाई आप लोग के लिए भी रिकमेंड करता हूं, आप लोग पेपर पे चिट रखो, फाड़ो उसको, 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद आप लोग देखोगे बहुत चिट फाड़ने लगेगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड है, हम लोग का माइंड ना रिजल्ट ओरिएंटेड है, जितना रिजल्ट आप लोग प्रोड्यूस करेगा उतना आपको हैप्पीनेस मिलता है, अंदर से डोपामिन रिलीज होता है। तो भाई आप लोग भाई यही करो, चिट्स रखो अपना टेबल पे फाड़ के, और उसको हर 1 घंटा में 1-1 तो फाड़ना, आपको देखना एफिशिएंसी बढ़ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि क्यों लकी अटेम्प्ट है, देखो भाई ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं होता है जैसे कि जनवरी 2026 आपके लिए लकी अटेम्प्ट होगा, आप लोग इजीली पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लकी अटेम्प्ट इसीलिए होने वाला है क्योंकि आप लोग ये वीडियो देखे हो, और उसके बाद ये कि आप लोग पास करोगे। देखो आप लोग को ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि एक ये अटेम्प्ट लगी है तो मेरे लिए भी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। अगर आपने सही मेहनत किया, आपने सही 100% अपना दे दिया, उस एग्जाम में झोंक दिया पूरा अपने आप को, तो वो आपके लिए लकी अटेम्प्ट है। ऐसा कोई
ऐसा नहीं होता कि ये लकीस्ट अटेम्प्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप लोग क्लियर कर लोगे इसी अटेम्प्ट में। देखो सबसे पहले ना अपना पेरेंट्स के बारे में सोच लेना। जिस समय आप लोग गिव अप करने का सोचोगे ना, वो फीलिंग सोच लेना जब आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे कि आई हैव क्लियर्ड माय सीए इंटरमीडिएट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई हैव क्लियर्ड इंटरमीडिएट इन माय May 25, वो पोस्ट सोच लेना, वो आपके लिए लकी बन जाएगा। तो भाई आप लोग के लिए अभी के लिए पढ़ाई करना है। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, देयर इज नो लकी अटेम्प्ट, देयर इज ओनली वन अटेम्प्ट दैट मैटर्स टू यू। बस एक अटेम्प्ट आपके लिए मैटर करता है, एंड दिस इज योर अटेम्प्ट, दिस इज योर अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप लोग बस अपना जाओ, बुक उठाओ और पढ़ाई करना चालू करो। मैं बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज लेके आऊंगा, एबीसी एनालिसिस पे वीडियो बनाऊंगा, प्रेजेंटेशन पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दिल की बात मैं बोलता हूँ ना भाई आप लोगों से, जिस समय आप लोग पोस्ट करोगे लिंक्डइन में, जिस समय अपने पेरेंट्स को फोन करके बोलोगे, मुझे याद है जब मैं फोन करके अपने पेरेंट्स को बोला था ना कि मैं इंटरमीडिएट क्लियर कर दिया, मैं लिटरली उनके आवाज़ में वो क्या बोलते हैं ना, वो रोने का वो सुन सकता हूँ, क्योंकि वो एक मैं अपना एक कदम आगे चल गया हूँ। और जब मुझे आर्टिकलशिप लगा बिग 4 में, वो कितना खुशी होता है ना, मुझसे ज़्यादा खुशी तो मेरे पेरेंट्स होते हैं। तो भाई मैं वही चाहता हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आप बन सकते हो एक सीए, एंड दैट इज सीए बनने के लिए आपको सेक्रीफाइस, पेशेंस, आपको परसिवियरेंस, आपको देना पड़ेगा टाइम। तो भाई वो करो भाई, प्लीज़ करो, अपने लिए, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, दैट्स द मेन थिंग। और देखो जब मैं सीए फाउंडेशन में था ना, तो एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था कि एक सीए लगा के कमेंट कर देना। तो भाई मैंने कमेंट किया और मुझे पता चला कितना हार्ड वर्किंग है, कितना पेशेंस, कितना बड़ा मैराथन है ये। तो भाई आप लोग भी एक बार कमेंट कर लो, मेरे लिए मत कमेंट करना, सीए लगा के अपना नाम कमेंट करो और देखो कितना मेहनत लगता है। अगर आप लोग ये कमेंट करोगे ना, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, मुझे क्यों नहीं। जब आप लोग सीए बन जाओगे ना, तो ये वीडियो आके देखना कि हाँ मैंने ये वीडियो देखा था, ये वीडियो में मैंने कमेंट किया था और आज मैं रियल में सीए बन गया हूँ। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो आज के लिए बस इतना ही है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि 1,80,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस आने वाले, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।